विशिष्ट शिक्षकों की परेशानी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक परेशानी के द्वार से गुजर रहे हैं। 2 माह तक प्राण जनरेट के नाम पर शिक्षक तंग हुए। इधर HRMS ऑन बोर्डिंग के खेल से शिक्षक जूझ रहे हैं। शिक्षक प्राण व HRMS के खेल में उलझ कर रह गए हैं। विभागीय उदासीनता व कार्य शिथिलता की वजह से इन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते होली पर्व इनकी और परिवार के लिए बैरंग रही। वहीं ईद पर भी वेतन मिलने के आसार नहीं है। शिक्षकों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। बच्चों की फीस तक भरना मुश्किल हो गया है। यदि विभाग का रवैया ऐसा ही रहा तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। पहले विभाग के आला अधिकारी यह आरोप लगा रहे थे कि शिक्षकों द्वारा की गई त्रुटियों के चलते वेतन प्रक्रिया बाधित हो रही है। अब विभाग के कर्मी पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बदले कोर्स के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को NCERT की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी। यह व्यवस्था नए सत्र यानी 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8वीं तक में लागू हो जाएगी। SSERT के निदेशक ने बताया कि कक्षा 6 से 8वीं तक में चलाई जाने वाली NCERT की पुस्तक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन बच्चों को वही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे जो CBSE से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। 6 से 8वीं की सितंबर 2025 में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा नए पाठ्यक्रम NCERT के आधार पर ही ली जाएगी। शिक्षकों को भी इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए जा रहे और शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक बनने वाले मध्याह्न भोजन में तेल की मात्रा में कटौती की जाएगी। प्रत्येक बच्चे पर जितना तेल भोजन बनाने में इस्तेमाल होता है उसमें 10% की कटौती की जाएगी। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और मोटापा या लिवर की बीमारी की चपेट में न आए, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य में 68,000 विद्यालय योजना से आच्छादित हैं। इनमें 1 करोड़ 3 लाख बच्चों का खाना 2,14,510 रसोइयों द्वारा तैयार किया जाता है। एक शिक्षक की मौत 2 साल पहले हो गई। एक शिक्षक अपनी बेटी की हत्या के जुर्म में 3 साल से जेल में बंद है। एक शिक्षिका ने साल भर पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे कई शिक्षक हैं जो अलग अलग कारणों से अब शिक्षा विभाग में अपनी सेवा नहीं दे रहे हैं या फिर इस दुनिया में ही नहीं हैं। हालांकि शिक्षा विभाग न सिर्फ इन सबसे बेखबर है, बल्कि इन्हें इस बात के लिए शो कॉज भी भेज दिया गया है कि ये बीते 21 मार्च को सेवा से अनुपस्थित क्यों थे। विभाग ने एक साथ 1,388 शिक्षकों को शोकॉज करते हुए पत्र भेजा है। इनमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो अब शिक्षा विभाग में सेवा नहीं दे रहे हैं। दरअसल 21 मार्च को 1,388 शिक्षक ई-शिक्षा पोर्टल पर अनुपस्थित पाए गए। इसको लेकर विभागीय स्तर पर इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ताज्जुब की बात यह है कि पोर्टल पर अपलोड मृत और लापता शिक्षकों का नाम अब तक नहीं हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ANIUS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों को TRE 3 में शामिल नहीं करने पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और BPSC को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ और BPSC अध्यक्ष मनु भाई परमार सहित अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 और 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेशों की अवहेलना पर यह नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इन आदेशों में NIUS DLED डिप्लोमाधारी शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल करने को कहा था। बिहार में कार्यरत 2,14,510 रसोइयों और हेल्परों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार उनके मानदेय में 2,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि करने जा रही है। साथ ही अब उन्हें गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग ने मानदेय वृद्धि और कार्य अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। यदि प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो रसोइयों और हेल्परों का मासिक मानदेय 1,650 रुपए से बढ़कर 3,650 रुपए हो जाएगा। उन्हें पूरे साल वेतन मिलेगा। पूर्व में गर्मी की छुट्टी में स्कूल बंद होने के दौरान
पैसे नहीं मिलते थे। रसोइयों और हेल्पर को वर्ष में केवल 10 महीने ही मानदेय दिया जाता है।